छात्राओं, आज हम धूमिल के ही पाठ को आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अगला पद है, मगर चालाक सुराजिए से लेकर सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे तक। प्रसंग यह अवतरण कवि धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी देश में शिक्षा प्रसार की उचित व्यवस्था न होने पर तीखा व्यंग्य किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे प्रौढ़ भाइयों, तुम सरल बोले रहे, मगर स्वराज्य अर्थात देश की आज़ादी दिलाने वाले बड़े नेता स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी उन्हें भूल गए। जनता को आज़ादी का लाभ मिलना चाहिए, वे यह बात भूल गए। इतना ही नहीं, वे तथाकथित स्वराज्य अपने बुजुर्गों के कठोर परिश्रम एवं त्याग से प्राप्त स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ साधने और मस्ती में से जीवन यापन करने में लग गए। इस प्रकार वे गलत कार्य करते हुए गलत इरादों में मस्त रहने लगे। उन्होंने आम जनता की जरा भी परवाह नहीं की और ऊंचे पदों पर बैठकर अपनी अपनी कुर्सी को संभालकर मन चाहा खाते पीते रहे, विशेष विधि से पका मांस और महंगी शराब का सेवन करते रहे, मस्ती करते रहे। कभी व्यंग रूप में कहते हैं कि उन नेताओं ने सबसे पहले तो तुम्हें ठगने के लिए या भुलावे में डालने के लिए एक विशेष शब्दावली तैयार की, त्याग की। उस शब्दावली के कारण तुम न्यायालय में फरियाद के लिए जाने पर भी कुछ नहीं कर सको। वह शब्दावली न केवल तुम्हारी प्रार्थना को अपितु तुम्हें भी गलत मार्ग पर ले जाती है। वे तथाकथित बड़े लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम सच्चे पृथ्वीपुत्र हो, धरती को जोत कर व खूब परिश्रम कर अन्न उगाते हो, सभी को अन्न देते हो, अर्थात सबके अन्नदाता हो। इस प्रकार झूठी प्रशंसा कर वे अपने स्वार्थ साधते हैं और तुम्हें भूखा रखने के लिए बाध्य करते हैं। विशेष में लिख सकते हो, देश को आज़ादी मिलने के बाद नेतागण स्वार्थ साधने में लग गए थे, इस कारण जनता के हितों की बातें भूल गए। वे नेतागण सुविधा में जीवन भोग रहे थे। कवि ने ऐसे लोगों पर सशक्त व्यंग्य किया है। श्रमिकों, कृषकों और खेतीहर लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव व्यक्त किया है और लेखक की लेखन शैली से अवगत होता है कि वो सपाट बयानी में ही बात कहते थे। अगला पद पढ़ते हैं विद्यार्थियों। उड़ती हुई चिड़िया से लेकर एक लंबी परछाई के अलावा और क्या दे सकता है। प्रसंग वही है विद्यार्थियों। यह अवतरण भी कवि धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सामान्य जनता की चुप रहने की मानसिकता को मुंह खोलने की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या। कवि प्रौढ़ों को लक्ष्य कर कहते हैं कि स्वार्थी नेताओं के द्वारा भाषा की मनगढ़ंत छवि तुमको भ्रम में बांधे रखने के लिए गढ़ी गई है। सच मानो मित्र, तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य छल से भरा हुआ है। तुम्हें धोखा देने के लिए नेताओं के द्वारा ऐसी नैतिकतापूर्ण एवं सरसब्ज बाग दिखाने वाली मीठी शब्दावली तुम्हें दलदल के मार्ग को ले जाने वाली है। वे तुम्हें प्रसन्न बनाए रखने के लिए कि देखो तुम्हारी हरी भरी फसलें तुम्हारा जीवन है, तुम्हें गांव धरती से कितना प्यार है, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया तुम्हारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनको देख देख कर तुम कितने प्रसन्न होते हो। यह सब कथन तुम्हें गूंगा बनाए रखने के लिए लोगों की चाल है। लेकिन तुम्हें कितनी ऐसे विपन्नता में जीना पड़ रहा है। क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे इस अभावग्रस्त जीवन की वास्तविक कारण क्या है? सच मानो मित्रों, तुम्हें तो अक्षर ज्ञान ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि विभिन्नता का तुम्हें कारण बताकर तुम्हें प्रबुद्ध भी करना चाहता हूँ। तुम्हारी ऐसी दयनीय हालत का मूल कारण तुम्हारा खेत है, जिस पर तुम अधिक परिश्रम करते हो। तुम्हारी भूख व्यवस्था को देखकर ये खेत ही तुम्हारे लिए दलाली करता है, अर्थात इसको छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। इसको बेचने में तुम्हारी वंश परंपरा टूटती है और तुम्हें इतना दे नहीं पाती कि तुम खुशहाल हो सको। फलतः तुम इसी खेती को दाव लगाकर अपने कष्ट आघात से मुक्ति पाते हो। और यह खेद ही ऐसा तथ्य है जो मानो तुम्हारे जीवन का कड़वा सच है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हर आदमी झिझक का अनुभव कर रहा है। अरे भाई, क्या खेत ही की मेड़ पर डूबता हुआ सूरज जीवन का समूचा सत्य है? यह डूबता सूरज तुमको जीवन में दे ही क्या सकता है? खेत की मेड़ पर तुमको वह डूबता हुआ सूरज एक लंबी परछाई के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। अतः समय बोध को पहचानो और अपने आप को प्रबुद्ध करो। विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थियों कि लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें।
कृषकों और मजदूरों को निरक्षर लोगों को प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम लाभ उठाकर साक्षर बनाना चाहिए, स्वयं को प्रबुद्ध करना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिख सकते हो, इसकी भाषा सरल, सुबोध और व्यंग्य में है।